आप पेरेंट हो या होने वाले पेरेंट्स हो, और हम सभी का एक ही हमारे जीवन का मोटिव होता है कि हमारी फैमिली खुशहाल रहे, खुश रहे, आपस में हमारे बॉन्ड स्ट्रांग रहे। अगर आप सबको ये लगता है तो ये एपिसोड। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर, काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल। दोस्तों, गए 16 एपिसोड्स में हम लोग देख रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों के अंदर अगर अच्छी वैल्यूज लानी है, उन्हें जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनाना है, सक्सेसफुल इंसान बनाना है, तो हमें क्या क्या करना होगा। लेकिन ये वाला जो आज का एपिसोड है, ये खास पेरेंट्स के लिए है। और आज का एपिसोड का सब्जेक्ट ही ऐसे है, द मेंटल हेल्थ ऑफ द पेरेंट। पेरेंट की मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो ही वो फैमिली की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। तो पेरेंट्स, ऐसे देखा गया है कि 90% जो लोग फिजिकली बीमार होते हैं उनका मेन प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ होता है। उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, दुनिया भर का ये वो चीजों की वजह से उन्हें ऐसे लगता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ हुआ है। और फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को भी पता होता है कि इन्हें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे तो वो पेशेंट और ज्यादा घबरा जाएगा या और कहीं गलत जगह पे जाएगा। इसके लिए डॉक्टर भी कुछ लाइट मेडिसिन उनको देते हैं और उसके वजह से उनको फील गुड लगता है। ऐसे मेरे बहुत ही अच्छे डॉक्टर दोस्त ने बताया था कि एक 60 ईयर की लेडी उनके पास आती थी और बोलती है कि मेरी मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रहा है, और सब टेस्ट निकालने के बाद देखा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब डॉक्टर को पता था कि वो अकेली है, उसके बच्चे दूर कहीं पे तो रहते हैं और उसको मेंटल स्ट्रेस है। इसके लिए डॉक्टर ने भी उसे अच्छी अच्छी बातें की, थोड़े टाइम बात की, उसको छोटे से लाइट मेडिसिन दी, एंटी बायोटिक्स या विटामिन, वहां पे विटामिन की टेबलेट दी और उसको बताया कि आप अब ठीक हो। फिर वो लेडी 15 डेज के बाद फिर से आती है कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है, अभी मुझे ये प्रॉब्लम है। वो लेडी को बात करने के लिए कोई नहीं था, इसके लिए वो देखती थी कि मैं किससे बात करूं, तो वो डॉक्टर के पास जाके उनको उतनी फीस दे देती थी और उसे बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता था। तो पेरेंट्स, आज की दुनिया में ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ मीडिया का एक्सप्लोजर। हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, इंटरनेट का एक्सेस है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे दुनिया भर के फ्रेंड है, लेकिन रियल लाइफ में बात करने के लिए कोई फ्रेंड नहीं है। और इसके वजह से दिन ब दिन स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है और उसके वजह से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जब पेरेंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है तो घर का कोई पेरेंट बीमार होता है तो पूरा पेरेंट बीमार नहीं होता, वो पूरा घर बीमार हो जाता है। और फिर बहुत बार हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री के टाइम से कि ऐसे अगर कुछ घर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो पूरे फैमिली को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि दिन ब दिन लोगों का स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। यानी लोगों को बिगर मतलब का स्ट्रेस है। आपको फोन भी नहीं आया तो भी आपको स्ट्रेस आता है। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपने फोटो डाला और किसी ने लाइक नहीं किया तो भी बच्चों को स्ट्रेस आता है, पेरेंट्स को स्ट्रेस आ जाता है। अगर आपको कुछ दिनों तक किसी ने फोन नहीं किया तो स्ट्रेस आता है, कोई बार बार फोन कर रहा है तो भी स्ट्रेस आ जाता है। काम की जगह पे आपको काम है तो भी स्ट्रेस है, और सपोज आपके बॉस ने सोचा कि आपको रिलैक्स रखे, थोड़ा काम नहीं दे, तो भी लोगों को स्ट्रेस आ जाता है। तो लोगों ने ये स्ट्रेस आता नहीं है, लोगों ने लेना शुरू किया। और लोगों को ये बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोजर ऑफ मीडिया, इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही है, इसके वजह से जो काम की चीज है वो हम लोग निकाल ही नहीं पाते। हम लोग सुबह कभी मेडिटेशन नहीं करते, हम लोग हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं करते, और उसके वजह से हमें लगता है कि हमें सब चीज करना है, हमें सब जगह पे आगे रहना है, हमें एक सुपर पेरेंट बनना है, सुपर मैन बनना है, सुपर वुमेन बननी है, और उसके चक्कर में दुनिया भर का स्ट्रेस हम लोग लेके बैठते हैं और उसके वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स वहां पे होने लगती है। तो मेंटल, ये जो स्ट्रेस होता है उसके वजह से आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, उसको गुस्सा आ जाता है, वो कभी कभी वायलेंट बन जाता है, लोगों से रिलेशंस उसके खराब होने लगते हैं, फिर उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, हेडेक होने लगता है, और अनकॉन्शियस होने लगता है, कभी कभी बदन दर्द करने लगता है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, खाना बहुत ज्यादा खा लेता है या तो बहुत कम खा लेता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो सबसे आसान तरीका माइंडफुलनेस। आपके दिमाग के अंदर का जो कचरा भरा है उसको बाहर निकालो। उसका बाहर निकालने का सबसे सिंपल तरीका यानी मेडिटेशन कीजिए। सुबह 5, 10, 15 मिनट आप जितना हो सके उतना आंखें बंद करके आपका पूरा ध्यान ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और अनुलोम विलोम करके जो योगा दिया है, या आप योगा के कुछ एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। दुनिया भर की चीजें मत कीजिए। मेडिटेशन के बाद कुछ चीजें आप पेज पे लिख के रखिए और आप देखिए कितने काम करने आज जरूरी है और कौन से काम आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, और उसी को ध्यान दीजिए। धीरे धीरे देखिए आपका स्ट्रेस वहां पे कम होने लगेगा।
आप अच्छे लोगों में जाइए, अच्छी बातें सुनिए। मोबाइल भी यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी स्मार्ट वहां पे लॉक रहता है कि इतने टाइम ही मैं यूज करूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे टेक्निक्स वहां पे आप कर सकते हो। आप वो को लोगों के साथ बात करनी है, फैमिली में आपको टाइम देना है, आपके बच्चों के साथ बात कीजिए, आपके पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, आपके सिबलिंग के साथ बात कीजिए, कजिन्स के साथ बात कीजिए। जब जब पॉसिबल हो तो जो हमारे रिलेटिव्स के फंक्शन है वहां पे आप जाइए, देखिए आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगेगा। कुछ स्ट्रेस ऐसे आता है लोगों को जैसे उम्र बढ़ती है, ओल्ड एज स्ट्रेस, बाल सफेद होने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, आप थोड़े सीनियर सिटीजन लगने लगते हो, आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। और आजकल तो हर एक को यंग रहना है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे बुढ़ापा आने लगता है तो लोगों को स्ट्रेस आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों का जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे इनकम सोर्स कम होने लगता है, कुछ लोगों के बॉडी की एफिशिएंसी कम होने लगती है। लेकिन बहुत बार ऐसे पाया गया है कि ये सब ना माइंड सेट होता है। जितने आपकी एज बढ़ती जाती है उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, और अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है स्टार्टिंग से तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छा काम भी कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी 80 साल के हैं और वो उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं आज भी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एज के 90 ईयर्स तक वो शहनाई बजाते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स है कि वो उनको उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो लोग अपना अपना काम एक्सेल करते गए क्योंकि उनका पूरा फोकस वहां पे था। तो सबसे पहले आपका माइंड सेट है कि मेरी एज बढ़ रही है और मेरा मुझे अभी थकावट आएगी, मुझसे काम नहीं होगा। ये जो नेगेटिव आपके माइंड में आ रहा है वो नेगेटिविटी को पहले हटाइए। हमेशा यंग लोगों में रहने की कोशिश कीजिए, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको काम करते वक्त मजा आएगा। और आपकी एक्सपर्टीज लोगों को बताइए, लोग आपके पास आएंगे, उनके साथ आप इंटरेक्शन करोगे, आप उनको सोल्यूशन दोगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और आपको अप्रिशिएशन मिलने के बाद आप और ज्यादा खुश रहना चालू करोगे। आगे यही जब एज बढ़ने के बाद हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स होने लगते हैं, और फिर तो ये उम्र यानी ग्रैंड पेरेंट जब होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स यानी दूसरा आपको बचपन मिलता है। जो आप पेरेंट बन के आप जो चीज नहीं कर पाए वो ग्रैंड पेरेंट बन के आप कर सकते हो। आप आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ आप उनके साथ खेल सकते हो, उनके साथ बातें कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो। ये टाइम तक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स रिटायर हो चुके होते हैं, या कुछ लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुकी होती है। तो आपका यहाँ पे घर के छोटे मोटे चीजों में या छोटी मोटी लोगों में नोक झोंक करना आप बंद कर दीजिए। आपका काम है आपको रिलैक्स रहना है, खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ आपको खेलना है। और कभी आपको घर में से कोई चीजों को पूछा जाए तो ही आप बताइए। बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि वो जब उनकी उम्र बढ़ जाती है, ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं या बच्चों की शादी हो जाती है, तो उनके छोटे छोटे अफेयर्स में आप लोग ध्यान देना चालू करते हो, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़ा होने लगते हैं, और फिर आपको लगता है कि मेरे तो कोई सुन ही नहीं रहा है, और फिर फ्रस्ट्रेशन आना लगता है। तो प्लीज मेरी यहाँ से सभी पेरेंट्स से दरख्वास्त है, जब आपकी उम्र बढ़ चुकी है तो आपके पास एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उसका यूज करके आप खुश रहिए, आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। पूरे उम्र भर आपने बहुत मेहनत कीजिए, अभी आपका एंजॉयमेंट का टाइम है। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय कीजिए, आपके फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, आपके दोस्त होंगे उनके आज यहाँ पे आइए, रिश्तेदारों के पास जाइए, उनसे बातें कीजिए और खुश रहना सीखिए। आपका मेंटल स्टेट अगर पेरेंट अच्छा रहेगा तो फैमिली का मेंटल स्टेट अच्छा रहेगा, और फैमिली का मेंटल स्टेट अगर अच्छा रहेगा तो उसके वजह से आपके बच्चे खुश रहेंगे और उनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आज ये बुक सीरीज का एक सेकेंड लास्ट एपिसोड था। कल हम लोग इसका लास्ट एपिसोड पब्लिश करेंगे और वो बताएगा कि आउटकम ऑफ पेरेंटिंग एंड स्किलफुल काउंसलिंग स्किल। अगर आप अच्छे पेरेंट हो, स्किलफुल पेरेंट हो, तो उसका आउटकम क्या क्या होगा, जो आपको अब तक तो पता चल ही चुका होगा, लेकिन कल ऑफिशियली देखते हैं। इस बुक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नई बुक, वो है चिल्ड्रंस विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्लास जाते हैं, पढ़ते वही है, लेकिन सबको अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते? कुछ बच्चे कुछ चीजों में आगे जाते हैं, कुछ बच्चे दूसरे चीजों में आगे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो बुक में हमें वो देखने को मिलेगा। अब यहीं पे रुकते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। ये मेरे एपिसोड्स को आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, आपके प्राइवेट सर्कल्स में इसे शेयर कीजिए। यानी किसी के फैमिली में कोई इश्यूज होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए एपिसोड उसके हेल्प करेंगे। ये एपिसोड तो देखिए, लेकिन इसके साथ ये बुक भी आप परचेज कीजिए, उसको पढ़िए, क्योंकि मैंने समरी में बहुत छोट
कम चीजें आपके सामने प्रेजेंट की, अगर डिटेल नॉलेज आपको टेक्स्ट बुक से मिलेगा। दूसरा, हमारे यूट्यूब चैनल वीएम ट्यूटोरियल्स, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज है वीएम ट्यूटोरियल, इसको फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हर रोज सुबह सूरज से पहले जागिए, ताकि आपको दिन के 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। सुबह उठते ही 40 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, जिसकी वजह से आप फिजिकली फिट रहोगे। 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, मेंटली फिट रहोगे। मेडिटेशन करने के बाद आपको आइडियाज आएंगे, वो आइडियाज को आप लिख के रखिए रात को सोने से पहले, और सुबह उठते ही उसको पढ़िए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको हेल्प करेगा। हम हमारे क्लास में हमारे बच्चों को यही सब सिखाते हैं, और पेरेंट्स के भी पेरेंटिंग सेशंस लेके अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है ये हमें सिखाते हैं। अगर आपको आपके बच्चों से रिलेटेड कोई भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक इश्यूज है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें संपर्क करें। आपको मदद करके मुझे खुशी जरूर मिलेगी। धन्यवाद, आज यहीं पे रुकते हैं। कल हम लोग मिलते हैं बुक के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।